एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 11th में ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो शेष पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। कल आपको बताया गया था ऑप्टेटिव सेंटेंस कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य से अगर जो है इच्छा या कामना प्रकट हो रही है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर विश डे का प्रयोग करें। अगर जो है प्रार्थना किया गया हो तो आप प्रेड का प्रयोग करें और फिर फार के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखें। और यदि जो है अभिशाप दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर कर्ष का प्रयोग करें। कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। और एसर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार टेंस और प्रोनाउन और अन्य शब्दों का परिवर्तन करें। और इसका एग्जाम्पल भी बताया गया, आपको समझाया गया। देखिए इसमें एक और जो है नियम ध्यान रखेंगे, जानेंगे। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड डे आदि शब्द का प्रयोग हुआ है तो सैड के स्थान पर विश डे का प्रयोग कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे और लिख करके इसके बाद जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून या गुड डे जो आया है उसका प्रयोग कर देंगे। अब ध्यान देंगे, ये नहीं है कि इसमें दैट लगाना है, इसमें जो है वर्ब को चेंज करना है, प्रोनाउन को चेंज करना नहीं, कुछ नहीं। आप जो है अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर ध्यान दें, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड मॉर्निंग आया है, गुड इवनिंग आया है, गुड नून आया है, गुड डे आया है, अगर इसका प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर क्या लिखेंगे? विश डे। सबसे पहले आप जो है विश डे का प्रयोग करिए। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए और इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड मॉर्निंग आया है तो गुड मॉर्निंग लिख दीजिए, गुड इवनिंग आया है तो गुड इवनिंग लिख दीजिए, अगर गुड नून आया है तो गुड नून लिख दीजिए, गुड डे आया है तो गुड डे लिख दीजिए। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी तरह से आप जो है बनाएंगे। प्रेम सेड टू सुधीर गुड मॉर्निंग। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड मॉर्निंग आ गया तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर विश डे का प्रयोग करेंगे। तो सेड के स्थान पर विश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेम विश डे सुधीर, सुधीर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं? अब इसमें कहीं जो है दैट वेट नहीं लगेगा, सीधे आप जो है ये शब्द आए हैं अगर तो आप सेड के स्थान पर विश डे का प्रयोग करिए। ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख लीजिए और इसके बाद जो शब्द आया है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको आप जो है यहाँ लिख देंगे। अब उसी तरह से एक और नियम समझिए। यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में जिसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट आया है, गुड बाय आया है तो सैड के स्थान पर अब बेड का प्रयोग होगा, BADE। ध्यान रखेंगे। अगर जो है गुड नाइट आया है, गुड बाय आया है का प्रयोग हुआ है तो सैड के स्थान पर क्या हो जाएगा? बेड का प्रयोग करके अब फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इन शब्दों को जो है लिख देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल जो है समझ लीजिए क्या दिया है? ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड बॉय। तो अब जो है ही बेड हो जाएगा हिज फ्रेंड गुड बॉय, गुड बॉय। इस तरह से बनाएंगे। ही बेड हिज फ्रेंड गुड बॉय। तो इस तरह से जो है बनाएंगे। और आपके लिए जो है नीचे देखिए अब आपका एसर्टिव सेंटेंस समाप्त हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ, इंपरेटिव समाप्त हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समाप्त हुआ और आज ऑप्टेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समाप्त हो गया। अब आपको अगले वीडियो से ये बताया जाएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक वाक्य हो, दो वाक्य हो, तीन वाक्य हो, दोनों एक प्रकार का हो, दोनों अलग अलग प्रकार का हो तो आप उसका
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि 11th और 12th में एक वाक्य नहीं रहता है, पूरा 4-4, 5-5 लाइन का एक पैराग्राफ होता है जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। और आपके लिए होमवर्क है, ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग, सुधीर सेड टू हिज फ्रेंड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में गुड इवनिंग, शीला सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग मामा। फिर जो है अगला है ही सेड टू प्राची गुड नाइट, इसको आप बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।